और मेरे भाई, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में देखा तुमने कि हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ रिजेक्शन। ओके, बट मेरा एक क्वेश्चन है। लेट्स से मान के चल किसी बंदे को एक डिसीज है, ओके, बट उस डिसीज की उसे रूट कॉज नहीं पता। उसे ये नहीं पता कि वो डिसीज आखिर हुई क्यों है। वो गया बंदा डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर से बोला कि सर मेरे को ये डिसीज है। अब उसने ये नहीं बताया कि सर ये डिसीज मेरे को इस कारण से हुई है। ओके, तो अब एक बात बता, सिंपल सी बात। जो डॉक्टर जो भी उसे दवाई देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रीट ही नहीं कर पाएगा डॉक्टर। और अगर बाई चांस मान ले कि किसी डॉक्टर ने उसे ट्रीट कर भी दिया और लेकिन रूट कॉज के बिना, तो क्या मेडिसिन उसको साइड इफेक्ट नहीं कर सकती या उसको फायदा करेगी? नहीं करेगी ना। सो इन केस लेट्स से कि तुमको फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर है कि अगर कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा, ये इस चीज का डर लगा रहता है। लेकिन तुम्हें इसकी अब ये रूट कॉज नहीं पता कि अगर मुझे ये डर लगा क्यों रहता है, तो अब क्या करोगे? लेट्स से अगर तुम गए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कि हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ रिजेक्शन, ओके, तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, सिंपल सी। अब लेकिन तुम्हें रूट कॉज नहीं पता, तो तुमने उसे फाइंड आउट ही नहीं किया। वो सारी टिप्स सुनी और इम्प्लीमेंट की, लेकिन क्या वो तुम्हें एक्चुअली वर्क की तुम्हारे लिए? नहीं की होगी ना ब्रो। तो समझो, अगर रियलिटी में अगर अपनी जो फियर है उसको कम करना चाहता है ना, तो तुम्हें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारा रूट कॉज क्या है, क्यों आकर तुम्हें वो फियर हो रहा है। ओके, लेट्स से एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, दोनों को फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो शायद इस बंदे को अलग है, कोई अलग प्रॉब्लम की वजह से हो, कुछ और अलग कारण है इसकी। ठीक है, इस बंदे के पास कुछ अलग कारण है जिससे से फियर ऑफ रिजेक्शन हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट फाइंडिंग तुम नहीं कर सकते अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम। ये चीज लिख के ले लो तुम। ओके, तो चलिए बात करते हैं। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली स्टोरी नहीं है, रियल ट्रूथ है जो कि मेरे साथ हुआ है। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तब एक साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट हुआ था मेरे स्कूल में। तो मेरे क्लास टीचर ने बोला था कि सब लोग मॉडल्स बनाएंगे साइंस एग्जीबिशन के लिए। सबने बनाए थे क्लास में, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। ओके, अब जब साइंस एग्जीबिशन ओवर हुआ, मैंने भी बनाया था, मेरा मॉडल सेलेक्ट हुआ, बहुत से लोग सिलेक्ट हुए, बहुत से लोग नहीं सिलेक्ट हुए, लेकिन उस बंदे ने एटलीस्ट सबने रेस में पार्टिसिपेट किया था। बट जो बंदे ने नहीं बनाया था मॉडल, मैं उसके पास गया, मैंने पूछा भाई एक बात बता, तूने मॉडल क्यों नहीं बनाया? तो उसका आंसर था भाई अगर मेरा मॉडल रिजेक्ट हो जाता तो यार मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाते, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता। तो मैंने उससे सिंपल सा आंसर बोला, भाई तू एक बोल क्या रहा है, तुझे आइडिया है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय तेरा मॉडल रिजेक्ट हो जाता? भाई रिजेक्ट होने का डर तो मेरे को भी था ना, तब भी मैंने बनाया, एटलीस्ट मैंने रेस में पार्टिसिपेट तो भी किया। ओके, तो कहता नहीं नहीं यार भाई तेरे जैसा मैं नहीं है यार, तो मतलब तू अलग है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मैं अलग हूँ यार? भगवान ने सेम बॉडी दी है यार, दिमाग भी वैसा ही दिए, तो फिर क्यों? हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन में तू मेरे जैसा ही है, तो मतलब क्यों तू ऐसा क्या था? उसने बोला छोड़ यार भाई, उसने फिर ज्यादा बोला, मैंने बोला चल छोड़, जो तूने किया है वो ठीक ही किया है, मैं कुछ क्या बोल नहीं, मैं वहां से चला गया। ओके, मतलब समझ रहे हो, फियर ऑफ रिजेक्शन, इसके कारण बहुत सारे लोग मैदान में ही नहीं उतरते, रेस में ही पार्टिसिपेट नहीं करते, पहले ही हार मान के चले। इस तरीके से डिमोटिवेट कर सकता है आपको फियर ऑफ रिजेक्शन अगर है। ओके, तो अब इस तरीके इसको कम कैसे कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। 2015 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ अमेरिका में, और उस सर्वे का बेसिकली मेन मोटो था कि पता करना था कि कौन से लोग सबसे ज्यादा इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं। तो जो सर्वे टीम थी उसने क्या किया, एक इंटरव्यू रूम सेटअप किया और पेपर पे कटिंग निकाली कि 500 वैकेंसीज ऑफर हो रही है इस कंपनी में। ओके, उन्होंने जो सर्वे टीम थी उसने क्या किया, 2000 कैंडिडेट सिलेक्टेड किए गए। ओके, अब सेम क्वालिफिकेशंस थी, सेम स्किल्स थी, सेम इंटेलिजेंस थी, बस डिफरेंस यहाँ था कि जो पहले 1000 लोग थे उनको जॉब की एक्चुअली नीड थी, वो इंटरव्यू की बेसिस पे ही आए थे, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन जो दूसरे 1000 लोग थे उनके पास ऑल्टरनेटिव था, और अगर वो रिजेक्ट हो भी जाते तो उन्हें कुछ मतलब नहीं था उन्होंने उनके लिए। ओके,
जब रिजल्ट इंटरव्यू कंडक्ट किए गए, जब रिजल्ट आए तो शॉकिंगली पता चला कि 500 में से 80% ऐसा लोग थे जिन्हें की जॉब की नीड ही नहीं थी। वो लोग थे जिन्हें मतलब जॉब से और इंटरव्यू से कुछ करना ही था, उनके पास ऑल्टरनेटिव था। तो अब आप समझो कि हो क्या है, साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है। हो क्या रहा है, जो बंदा शायद जिसको जॉब की एक्चुअली नीड थी, उसको डर था कि अगर वो रिजेक्ट हो गया तो शायद क्या करेगा, तो वो गया होगा, तो उसने अपनी जो एक्चुअल स्किल्स थी वो भी शायद शो नहीं कर पाई हो इंटरव्यू में। बट जिस बंदे को नहीं थी, ओके, वो बंदा गया, उसने भी शायद स्किल्स को और ज्यादा इनहेंस करके शोकेस कर दी हो, क्योंकि उसे डर ही नहीं था कि रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो आप समझो, अगर आपको डर है तो आप जो चीज आपको आती भी है शायद उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। ओके, अगर फियर ऑफ रिजेक्शन, ओके, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ और 50 to 60% लोगों को इसलिए फियर ऑफ रिजेक्शन होता है क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ओके, लेट्स से सेल्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। सेल्स इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सेल्स इसकी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ओके, लेट्स से कि आप सेल्स इंडस्ट्री में हो, आपका लास्ट मंथ चल रहा है, मंथ चल रहा है, लास्ट डेट है, आपको सेल्स टारगेट पूरा करना है। ओके, आपको एक ही बंदे से करनी है, ठीक है। एक बंदा अगर आपकी प्रोडक्ट परचेस कर लेता है, आपका मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन बंदा ही अब आपके पास से एक है, समझो इस चीज को, बंदा ही अब आपके पास एक चीज है, तो आपको डर लग रहा है अगर इस बंदे ने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया तो क्या होगा, मेरा तो टारगेट पूरा ही नहीं होगा, शायद मेरा चेक रुक जाए, तो ये होगा ना। तो अगर उसी सेल्समैन के पास एक ऑल्टरनेटिव और होता, लेट्स से कि एक प्रोस्पेक्ट ये था और एक प्रोस्पेक्ट एक और होता, अगर जैसे वो सोचता कि अगर इसने नहीं लिया कोई बात नहीं, इसको मैं प्रोस्पेक्ट करूँ सर ये ले ले, तो उसे फियर था ही नहीं ना बेसिकली। तो ऑल्ट क्या यहाँ कमी किस चीज की रही थी, ऑल्टरनेटिव की। बहुत सारे लोग इसी की वजह से, क्योंकि अगर वो यही सोचते हैं कि यार उसने अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कि कुछ नहीं होगा भाई, अगर ऑल्टरनेटिव है ना तो तुम उसको दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव को जाकर प्रोस्पेक्ट कर लो, सिंपल थिंग है, तुम्हें फियर ऑफ रिजेक्शन होने ही नहीं वाला है ना। ये तो बात हो गई थोड़े एडल्ट्स वगैरह इन सब की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को क्यों होता है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ईगो, ये अंदर से जो फीलिंग आती है ना यार कि उस बंदे ने यार मुझे रिजेक्ट कैसे किया, उसने मुझे रिजेक्ट किया क्यों, मैं तो यार इतना अच्छा दिखता हूँ। ये बेसिकली है ना जो मेल ईगो या फीमेल ईगो जो हर्ट होता है ना रियलिटी में, इसके कारण अब जो बंदा थोड़ा सा शाय टाइप का होता है उसको फियर लगा रहेगा कि यार अगर बाय चांस उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कुछ होने नहीं वाला। ओके, क्यों, अब उसके पास भी ऑल्टरनेटिव नहीं है बेसिकली देखा जाए तो, लिंक। इसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते हैं। अब आप समझो यार होता ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव की कमी रहती है, देन आपके पास ईगो, जो मेल ईगो ये सब वो रहता है ना, एक ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जिन पे फियर ऑफ रिजेक्शन डिपेंड करता है। ओके, 80% लोगों के साथ यही होता है। बट तेरे को किसी और कारण की वजह से फियर ऑफ रिजेक्शन, तो भाई तू एक काम कर, सिंपल है, तो वो रूट अपनी जो भी रूट कॉज है वो फाइंड आउट कर। ओके, अब और उस रूट जो कॉज है वो फाइंड आउट कर लो, तो सिंपल करना है कि उसको एक प्लान बनाना कि यार मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। लेट्स से कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो यार मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा, अगर मेरे को इस प्रॉब्लम की वजह से फियर हो रहा है तो मैं इसको सॉल्व आकर इस प्रॉब्लम को हटाऊंगा कैसे, तो ये फाइंड आउट करना। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली में पसंद आई है ना तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, और हाँ अगर ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स है ना तो यार कमेंट डाउन कर लो, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये भी कमेंट के ही थ्रू ली थी मैंने, और मैंने देखा यार हाँ ये होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तेरे को भी कुछ है ना तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर, मैं अगर जनरल होगी मैं 100% वीडियो बनाऊंगा। सो टेक केयर गाइस एंड हैव अ नाइस डे।